ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाला हूं आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ईटीएफ की। मेरे पास बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहा था सर एक कि ईटीएफ की रिगार्डिंग ना सर वीडियो बनाओ जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें, लमसम भी कर सकें, एसआईपी करनी है तो एसआईपी कर सकें। आज मैं आपके साथ 5 एक ऐसे ईटीएफ शेयर करने वाला हूं जो सच में आप बहुत अच्छा उसके अंदर आप लमसम करना चाहो तो लमसम में आपको रिटर्न मिल जाएगा, और आप एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी के थ्रू आपको उसके अंदर एक अच्छा रिटर्न जो है, और मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको सस्टेन तरीके से, ठीक है। और बहुत देखो, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मार्केट में रिस्क नहीं है, लेकिन बहुत सेफ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 100% सेफ है, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते ऐसे हम, क्योंकि मार्केट के अंदर आप पैसा डाल लो, चाहे 1 रुपया डाल लो, चाहे 1 लाख डाल लो या 1 करोड़ डाल लो, हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि अपने रिस्क को कम से कम रखना। तो ईटीएफ ना बेस्ट होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, और इसमें क्या है कि हम इनको अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, उनको एग्जिट कर सकते हैं, तो आपके ज़्यादा इसके अंदर कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर प्रॉब्लम होती है वो इसके अंदर आपको नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एनएबी जो होती है वो आपको डे क्लोज पे मिलती है और वो सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। यहाँ पे आप जो भी ईटीएफ लग रहा है कि यार ये मुझे इस प्राइस पे बेस्ट लग रहा है, यू कैन बाई दैट, सिंपल। अब मैं आपके साथ 5 अच्छे ईटीएफ की लिस्ट जो है शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे जो सबसे पहले नंबर पर है, ये मेरे भाई निफ्टी 20 है। निफ्टी 20 डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं, ये निफ्टी 20 है, ये किसको रिप्लीकेट करता है? हमारे निफ्टी 50 को, ठीक है सर। अब इसका जो रिटर्न है ना, वो ओवर द पीरियड जो टाइम है वो है 13% के आसपास, ठीक है। 13% के आसपास आपको रिटर्न देता है, लेकिन ना ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमें आपको पैसा बनता है इसके अंदर। इंडियन इकोनॉमी जो है वो उसके हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये हमारा निफ्टी 20 है, और निफ्टी 20 के अंदर जो रिटर्न रहा है वो आपका लास्ट 1 साल का रिटर्न आप देखोगे लगभग 11% के आसपास का रिटर्न है। बढ़िया काम करता है आराम से। देश की इकोनॉमी जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं, जो देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, जो स्टॉक्स, जो कंपनीज, वो इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर निफ्टी 50 डूबता है, अब समझो बात को, देखो निफ्टी 50 अगर डूबता है इसका मतलब क्या होता है? मार्केट के अंदर सारी कंपनीज जो है वो नीचे जा रही हैं। उस समय पे आपको पैनिक नहीं करना। उस समय पे अगर आप अपना एसआईपी करते हो तो एसआईपी को आपको बढ़ाना है। आपके पास पैसा पड़ा हुआ, यू कैन लमसम आप आल्सो कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका 5 साल का रिटर्न देखें हम लोग तो लगभग 105%, ठीक है, 105% के आसपास का रिटर्न है 5 साल का। बहुत अच्छा रिटर्न है यार, इससे ज्यादा रिटर्न क्या चाहिए? 5 साल का रिटर्न एक शानदार रिटर्न है यार, ठीक है। अगर मैं देखूं इसका मैक्सिमम, तो लगभग इसने 2000% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो यार ये पावर बहुत शानदार है यार, ठीक है। आप सीएजीआर भी अगर कैलकुलेट करोगे तो वही 13% के आसपास का सीएजीआर जो है यहाँ पे निकल के आता है। 13-14% के आसपास का सीएजीआर है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है, कंसिस्टेंटली ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आपका ईटीएफ है। दूसरा जो ईटीएफ रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कौन सा है सर? वो मैं आपको बात बताता हूँ। दूसरे नंबर का जो ईटीएफ रहेगा वो रहेगा निफ्टी बैंक, यानी कि हमारे लिए वो रहेगा बैंक 20, ठीक है। इधर मैं बैंक 20 जो है सर्च कर लेता हूं आपके सामने, इट्स बैंक 20, ठीक है। बैंक 20 की बात करूं तो सर यहां पर इसका 1 साल का रिटर्न कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा इसने 6-7% के आसपास एफडी के बराबर रिटर्न दिया है, कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन ठीक है भाई, ये बहुत जल्दी फास्ट है। अब एक बड़ा जो है रेंज में चल रहा है, देख रहे हो आपके सामने। इस रेंज का बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, और बहुत बड़ा मूव हम इसमें बैंक 20 में आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद 5 साल का रिटर्न आप देखोगे तो इसका लगभग 60% के आसपास का है, जो कि हमारा निफ्टी 20 के अंदर 105% था, ठीक है। ध्यान रखना 105%, तो निफ्टी 20 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी पिछले 5 साल के अंदर भी इसने बैंक 20 ने कम परफॉर्म दिया। मैक्सिमम चेक करोगे तो मैक्सिमम भी इसका भी अच्छा खासा रिटर्न है, 2000% का रिटर्न है। ये भी लगभग आपका 14% के आसपास से ही ग्रो होता है। तो ठीक है भाई, जो देश के बैंक है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, बैंक 20 के साथ मैं आपको थोड़ा सा अल्टरनेटिव दे रहा हूँ। यहाँ पर निफ्टी 20 है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें अपना थोड़ा सा पैसा इसमें चंक में डालना पड़ेगा, ठीक है। ये देश की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। बैंक 20 के साथ आप चाहो तो बैंक 20 के साथ जा सकते हो, या आप निफ्टी आईटी के साथ भी जा सकते हो, या निफ्टी आईटी यानी कि आईटी 20, ठीक है, आईटी 20 आप इसके साथ भी जा सकते हो, है ना। आईटी 20 का 1 साल का रिटर्न 24% का, 5 साल का रिटर्न 54% का, और मैक्सिमम आप चेक करोगे तो ये अभी लॉन्च हुआ है, तो ये भी अच्छा खासा काम कर सकते हो। तो आईटी के साथ जाना चाहते हो, आईटी के साथ चले जाओ, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से किसी एक में जाना है ना। आईटी में जाना चाहते हो आईटी में चले जाओ, बैंक के साथ जाना चाहते हो बैंक, ठीक है। मैं जो प्रेफर करता हूँ बैंक्स के साथ ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। बैंक्स के साथ चेक करके है ना कि कंफर्टेबल सा फील होता है मुझे, ठीक है। यहाँ पे बैंक के साथ जाना चाहोगे तो बैंक 20 है, आईटी के साथ जाना चाहते हो तो आईटी 20 है, ठीक है। दोनों का रिटर्न आपको दिखा दिया, लगभग सीएजीआर वही है 14% के आसपास का, ठीक है। अब ये सीएजीआर जो है 14%, 13%, ये तो ठीक है सर बैंक 20 और निफ्टी 20 में मिले। अब थोड़ा सा हम हायर रिटर्न की साइड जाएंगे तो आपको क्या है,
हमें क्या कवर करना पड़ेगा, MON 100, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। ठीक है सर, ये आपका मोतीलाल ओसवाल का रेट वो है, ये एक साल में 58% का रनअप दे चुका है, ऑलमोस्ट 60% का। ठीक है, जो बैंक बीज ने 5 साल में दिया था, ठीक है, वो इसने एक साल में दिया है। पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे इसका तो 253%, ठीक है, 253%, और अगर लाइफ टाइम देखोगे तो 2000%। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा लगभग 20% से ग्रो होता है। मैक्सिमम में इसमें मैक्सिमम भाई कम है, मतलब मैक्सिमम इसका यहाँ से कम से दिखा रहा है, इसलिए इसमें 2000 दिखा रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा जो है दिखा सकता था ये। तो इसका जो CAGR है ना वो लगभग 22%, 20% के आसपास से ही ग्रो होता है। तो ये MON 100 है। ये सर जो US मार्केट है, US के नेस्डेक के जो टॉप 100 स्टॉक हैं, इसको ये कवर करता है। अब हम क्या US मार्केट में खुद तो डायरेक्ट पैसा लगाते नहीं है, तो हम नेस्डेक 100 ETF के अंदर है ना, जो कि मोतीलाल ओसवाल का है, MON 100, आप अगर सर्च करोगे, आप जीरोधा में सर्च करना चाहते हो वहां कर लो, इसके अंदर आपको जो US के जो नेस्डेक के 100 स्टॉक्स हैं उसके अंदर पैसा लगाने का मौका मिल जाता है। जो आपको चंग, छोटा मोटा चंग जो आपको लगाना है, यू कैन इन्वेस्ट। ठीक है, ये हमारा तीसरे नंबर का ETF था। फोर्थ नंबर जो है मेरे पास वो है सर आपका सिल्वर या गोल्ड ले लेते हैं। ठीक है सर, गोल्ड में ज़्यादा ठीक है, गोल्ड 20 आप ले सकते हो, गोल्ड या सिल्वर दोनों में से आपको जो लेना है आप कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड का एक साल का रिटर्न 19%। भाई गोल्ड जो होता है ना वो धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा होता है। ठीक है, और जैसे कोविड जैसी सिचुएशन होती है ना, और जैसे 2008 का जो फॉलो हुआ था वैसी सिचुएशन होती है, वहां पे गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हमेशा हेज करता है। तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये आपका गोल्ड बीज है, ये भी आपका अच्छी तरीके से 12% से 14% के आसपास से ग्रो करता है। ठीक है, एनुअली अच्छे से। ठीक है, कोई इसमें इतना, ये मैं आपको देखो पिछले 5 साल का 88% का रिटर्न है भाई। ठीक है, 88% का रिटर्न। उसके बाद मैक्सिमम अगर चेक कर रहे हैं अगेन 568%, तो भाई बहुत शानदार रिटर्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वही अपना लगभग CAGR इसका 12% के आसपास रहेगा। ठीक है, 12% के आसपास का CAGR। आपको देखना है, सिल्वर के साथ जाना चाहते हो सिल्वर चले जाओ, गोल्ड के साथ जाना चाहते हो गोल्ड ले लो। ठीक है, दोनों के पास दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब आते हैं जो नेक्स्ट है आपका, यहां तक मैं आपको 3 ETF के बारे में बता चुका हूं, निफ्टी, बैंक और आपका गोल्ड, वो MON 100। ठीक है, अब आते हैं सर जूनियर बीस। ठीक है सर, ये आपका जूनियर बीस है। यहां पे देखो ये जूनियर बीस है भाई, एक साल का रिटर्न आप देखोगे 30%। ये जो है निफ्टी के जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स होते हैं भाई, निफ्टी के अंदर तो रहते हैं सब आपके, निफ्टी 50 के अंदर रहते हैं टॉप 50 कंपनीज, देश की टॉप 50 कंपनीज रहती हैं। इसके बाद जो देश की नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं वो इसको ये कवर करता है जूनियर बीस। ठीक है, एक साल का रिटर्न देखो 30%, भाई बहुत शानदार CAGR निकालता है। यहां पे आपके CAGR बढ़ेगा, यहां पे आप देखोगे 148% का रिटर्न है आपका 5 साल में। मैक्सिमम आप चेक करोगे तो ये लगभग आपका 448%, मैक्सिमम छोड़ो 5 साल के कंपेयर करेंगे तो 5 साल का 148% का रिटर्न है, 148% का रिटर्न 5 साल है भाई। तो ये पावर है। ठीक है, हमें जूनियर बीस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, लास्ट आता है आपका, लास्ट MO निफ्टी 500। ये निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज जो हैं, ठीक है, उसको कवर करता है। CAGR 17% का है। 5 साल का देखोगे सर, 5 साल का CAGR है लगभग 30%। इसमें क्यों दिखा रहा है सर 5 साल का 30%, पता नहीं क्यों इतना कम दिखा रहा है, रामी जाने। मेरे ख्याल से स्टार्ट ही अभी हुआ 2024 में स्टार्ट हुआ है ये देखो 6 अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ। दिस इज द रीजन इसमें मैक्सिमम कम दिखा रहा है। एक साल का रिटर्न देखोगे 17%, सही है, एकदम बढ़िया। तो इसके अंदर जो 5-6 ETF मैंने आपके साथ डिस्कस करे, आपको देखना है। सबसे पहला है सर निफ्टी, है ना, निफ्टी 20 से हम कवर करते हैं। दूसरा है सर बैंक 20 या फिर IT 20 के साथ जा सकते हो। तीसरा है सर आपका MON 100। ठीक है, MON 100 जिसको हम लोग बोलते हैं, US का है, नेस्डेक का। उसके बाद 4th नंबर पे आपका है जूनियर 20, है ना, जूनियर 20 जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स होते हैं। इसके बाद आप गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हो। ठीक है, गोल्ड या सिल्वर दोनों में से जो आपको लेना चाहिए आप ले सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल है आपका MON 500। ये क्या MO निफ्टी 500, ये क्या है सर आपका जो निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स हैं, जो हमारे देश की इकोनॉमी की जो टॉप 500 कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं, यहाँ भी स्मॉल कैप आ जाती हैं। तो आपको स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं जूनियर 20 में मिल जाती हैं। जूनियर 20 में तो इतनी नहीं मिलती, MON 100 में बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं जो आने वाले समय में बड़ी कंपनियां बन सकती हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है बना के। तो हम चूज करने जाएंगे, हमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। और देखो मैं आपको बताऊं,
सबके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन टाइम ना भाई वो लिमिटेड है ना। अगर आपने अभी अपने जीवन के 10 साल गलत चीज में इन्वेस्ट करके निकाल दिए ना, 10 साल आपने किसी जुए में इन्वेस्ट करके निकाल दिए, तो जिंदगी भर आपकी कंपाउंडिंग खराब हो जाने वाली है, बिल्कुल कंपाउंडिंग खत्म हो जाएगी। तो ये जिंदगी भर ना इसके साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि ये 10 साल आपने वेस्ट कर दिए ना किसी ज्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में, तो आप और आपके ये भी नहीं बने, तो वहां पे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपने क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं, क्वालिटी के जो ईटीएफ्स हैं, जो बेस्ट ईटीएफ्स हो सकते हैं, उसी में इन्वेस्ट करना है, ताकि हमारा जो रिटर्न है वो भले कम हो, भले हम लोग कितने ज्यादा परसेंट रिटर्न ना करें। अगर हम 15% से भी ग्रो कर जाते हैं ना भाई, 15% से भी ग्रो कर जाते हैं, तो बहुत बड़ा, जिसे बोलते हैं ना कि हमें एक अंतर देखने को मिलेगा जो हमें बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो बना के देगा, ठीक है। तो 15% कम नहीं होता, 15% बहुत होता है, ठीक है। बस हमें उसको अच्छे से टारगेट करना है, कंसिस्टेंटली करना है और लंबे समय के लिए करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, लंबे समय के लिए करना। मेन इंपॉर्टेंट जो की लेसन है वो है लंबे समय के लिए। ऐसा ना हो कि हम कहीं 30% के रिटर्न के चक्कर में, देखो 30% रिटर्न बना तो लोगे, 1-2 साल 3 साल बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हमें चाहिए भाई 20 साल बनाना है, तो वो हमें ना ऐसी चाहिए जो चीज सिरदर्दी ना हो, वो कंसिस्टेंटली लंबे समय तक बनाए, तब हमें मिरेकल होगा। हमें ये बनाना 20 साल के लिए, तो वो जो है ना वो आपको मैजिक बना के खड़ा करके दे सकता है। आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।